बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। हम जो स्टडी कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में, और जो हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है वो आपने सब ने जो वीडियोस देख ली हैं या जिन्होंने नहीं देखी, उसमें क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ और ये जो ऊपर ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली हमने स्टडी की हैं। जिनमें आप ये देख सकते हैं कि आप अगर मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो ये इसके साथ वाली जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है इंक्रीज इंडेंट की, तो ये एक स्टेप बाई स्टेप टेक्स्ट जो आपका फॉरवर्ड आगे जा रहा है, ये बैक आपका आ रहा है। इसके साथ आपको ऑप्शन ये वाली जो बता दी हैं, लेफ़्ट है, ये राइट है, ये लेफ़्ट टेक्स्ट, ये आपको शॉर्ट, और आपको जो आपका शो एंड हाइड है जो आपकी प्रूफ रीडिंग के लिए ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। आज की जो हमने स्टडी करना है वो है स्टाइल। स्टाइल में आप देख सकते हैं कि कुछ आपको ऊपर स्टाइल शो हो रहे हैं। आपने सिंपल अपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जिस भी आप स्टाइल के ऊपर लेके जा रहे हैं, आपके टेक्स्ट के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो जाता है। जो आपको स्टाइल चाहिए, ये स्टाइल किस लिए अवेलेबल है, ये इसलिए कि अगर आप ये स्टाइल आपको इसलिए ऊपर ये स्क्रीन पे नज़र आते हैं क्योंकि आपने अगर कोई बुक वगैरह टाइप करनी है या कुछ भी ऐसा कोई आप लेटर या कोई एप्लीकेशन या कोई ऐसी कोई समरी या कोई टेक्स्ट आप बना रहे हैं, तो आपको वहाँ पे आपको पता होगा कि आप जो हेडिंग दे रहे हैं, तो हेडिंग को जो आपने अगर स्टाइल देते हैं, स्टाइल देने के लिए ऊपर आपके पास स्टाइल हैं, तो आप ये हेडिंग वगैरह उसी लिए अप्लाई करते हैं। या आपने कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना जिस पे हर चीज़ एक डिफरेंट बनी, डिफरेंट स्टाइल की हो, या कोई बुक ऐसे कोई आपने स्टिकर टाइप या कोई आपने कोई बर्थडे कार्ड के टाइप आपने बनाना है, तो उसके लिए आपको स्टाइल आपको पता है कि आप डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करते हैं टेक्स्ट के लिए। तो ये सारे स्टाइल जो आपके पास ऊपर आप देख सकते हैं ये पड़े हुए हैं। आप इसको मिसाल ये एक ये टेक्स्ट है आपका, ये सिंपल जो भी आपने इस पर सेलेक्ट करना है आपने, आप ये देखें आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्टाइल हैं। आपने कोई भी हेडिंग आपने सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, गूगल डॉक्स के नाम से बनी हुई है। जो भी यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे वो अप्लाई हो चुका होगा इसके ऊपर। ये फ़ोटोकॉपी मशीन है, इसके ऊपर कोई और आपने अप्लाई करना है, तो ये सारे बने बनाए टेक्स्ट ये आपके पास अवेलेबल। अगर आप चाहते हैं कि जो आप टेक्स्ट अप्लाई करते हैं, फिर आप स्टाइल अप्लाई करते हैं, उस स्टाइल को आपने कलर देना है, तो आपको पता है कि ये जो आपके साथ है ये वाली ऑप्शन फ़ॉन्ट कलर की, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो आपने फ़ॉन्ट को कलर देना है, स्टाइल आप वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कलर आपने जो भी देना है वो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा फॉर्मेट आपने बनाना है, तो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी का आपने जो है स्टाइल देना है, और स्टाइल आपको बार बार आपने अप्लाई करना है, और आपको सेव चाहिए वो स्टाइल अपने डॉक्यूमेंट में, अपने वर्ड के अंदर। तो आप मिसाल के तौर पे जैसे कि ये एक स्कैनर है, स्कैनर के ऊपर मैं एक ये आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको नीचे ऑप्शन नज़र आएगी क्रिएट अ स्टाइल। आप अपनी मर्ज़ी से जो स्टाइल अगर देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। जो आपने नाम रखना है वो आप नाम रख लें। मैं इसका स्कैनर के नाम से ही स्टाइल का नाम लिख लेता हूँ। आपने मॉडिफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप मॉडिफाई पे आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सारा वो डिटेल आपको बता रहा है आपने क्या उसका फ़ॉन्ट रखना है। मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल रख लेता हूँ, ये है टाइप रॉन्ग, कोई भी आपने रख सकते हैं स्टाइल। चलें यही मैं स्टाइल रख लेता हूँ। इसके बाद इसका साइज़ आपने जो बताना है वो आप बता दें। इसको बोल्ड करना है, अंडरलाइन कर या टैलिक कर दे, अंडरलाइन कर दे। करने के बाद आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो टेक्स्ट है स्कैनर, ये इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो चुका है। अभी आप नेक्स्ट हेडिंग पे अगर आएँ तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर आपने ये सेम टेक्स्ट अप्लाई करना है। तो आप अपने स्टाइल में अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे देखें ऊपर आपका ये स्टाइल आपका सेव हो चुका है। नेक्स्ट भी आपने कोई भी हेडिंग के ऊपर जाना है, सिंपल आपने अप्लाई करना है, तो वो आपका टेक्स्ट जो है और स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। और उनके लिए जो बुक वगैरह टाइप करते हैं या कोई ऐसा पेपर बना रहे हैं, तो पेपर के जो क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन का जो स्टाइल अगर डिफरेंट रखना चाह रहे हैं तो उसके रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा आसान है कि आपने स्टाइल किस तरह आपने बना के किस तरह आपने इसको करना है, किस तरह आपने अप्लाई करना है। एक तो ये ऑप्शन हो जाती हैं। एक आपके पास ये ऑप्शन आपको बता दिए फॉर्मेट पेंटर के नाम से, ये आपने लाजमी देखा करें, अप्लाई किया करें। आपको मैंने जो पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं मेरे सुने तो आप सुने, तो उसमें आपको क्लिप बोर्ड के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो बता दिए हैं, फ़ॉन्ट की बता दी हैं, पैराग्राफ की बता दी हैं, अभी स्टाइल की बता दी हैं। ऊपर कुछ ऑप्शन जो रह गई हैं ये वाली आपको ये मैं बाद में बताऊँगा, बुलेट के रिलेटेड है।
ये आप किस लिए अप्लाई करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे 3 लाइंस टैप की हुई हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर आपने बुलेट्स लगानी है अपनी मर्ज़ी की। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो आपकी लाइन होगी उसके ऊपर बुलेट लग जाएगा। जैसे ही मैं कोई भी लाइन सेट करता हूँ, फिर आप वो अभी नेक्स्ट में लेक्चर में आपको गाइड करूँगा इसका कि बुलेट्स के अंदर नंबर आपने किस तरह देने हैं, या अपनी मर्ज़ी से कोई बुलेट का स्टाइल अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, वो सारे आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगा। अभी जो मेरी वीडियो थी वो सिंपल थी, इसके ऊपर लेक्चर्स के स्टाइल के ऊपर थी। मैं इसको नो कर रहा हूँ। तो अभी जो टेक्स्ट है मेरा, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको ये प्रूफ रीडिंग का भी ऊपर बता दिया है। अब देखेंगे हमने हमारा टेक्स्ट ये ख़राब हो गया, इसको हमने क्या करना है, इस पर सिंपल सेट करेंगे। तो आपने देखना है कि कहाँ पे मिस्टेक है, वो आपने अप्लाई कर देनी है। जैसे ये स्पेसिस वगैरह इजाफी मिली हुई हैं, जो आपको लगे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। वो आपका टेक्स्ट जो है सारा क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ये देखिए आपका मेरा जो टेक्स्ट है ये सिलेक्ट हो गया है। इसके साथ अगर आप और देखें तो जहाँ पे आपको लगता है ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये ख़त्म कर दें, यहाँ पे क्लिक करें और आप अपनी डिक्शनरी में आएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये कनेक्शंस फेल लिखा हुआ है, यहाँ पे एन प्रेस करें और इसको सेट कर दें। ये भी सेट करें। जो भी आपने करना है वो इस प्रूफ रीडिंग में आप अपने टेक्स्ट को सेट करके कर सकते हैं। ये छोटी छोटी ऑप्शन साथ इसलिए बतानी लाजमी होती हैं कि जो आप पीछे अगर लेक्चर आपने नहीं सुना तो आप ये स्टाइल की ऑप्शन के साथ साथ कुछ और भी ऑप्शन जो हैं वो आपके साथ आप स्टडी हो जाएं। एक ये ऑप्शन है, ये आप देखें, इस पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, तो आप देखें कि जो भी अप्लाई किया हुआ था जिसके ऊपर, वो सारा फ़ॉन्ट स्टाइल हर चीज़ क्लियर हो चुकी है। ये इसलिए होता है कि आपने कुछ स्टाइल बना रहे हैं और स्टाइल बनाने के दौरान आपको टेक्स्ट आपने जो लिखा है और आप बाई मिस्टेक आपसे कोई स्टाइल कुछ ठीक नहीं क्रिएट हो रहा, तो आप फिर उसको लिखने के बाद टेक्स्ट को फिर दोबारा आप लिखें तो वो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपल आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ पे ऑप्शन पे अप्लाई करना है, तो आपका जो स्टाइल जो कुछ आपने अप्लाई किया होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ये आप बहुत ज़्यादा ये आसान है स्टाइल अप्लाई करना अपने टेक्स्ट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने होम के बटन के ऊपर जो चीज़ें हमारी रह गई हैं, जो बुलेट्स वगैरह जो आपको बताई हैं, इसके साथ ये आप देखें नंबरिंग है, इसके साथ अगर आप देखें तो मल्टी लेवल लिस्ट है। जो भी हम ये तो 3-4 चीज़ें रह गई हैं, ये इनको स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह। अब ये आपको एक छोटी सी और के साथ साथ गाइड करता दूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेसिंग है लाइंस की ज़्यादा, अगर आप कम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ऊपर ज़्यादा स्पेसिंग है, तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग की आपको ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे अगर आप सेट करते हैं तो जो आपने स्पेसिंग देनी है लाइंस की, यहाँ पे आप स्पेसिंग दे सकते हैं। अगर सिंपल आप रिमूव करते हैं तो आप रिमूव स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस भी आपकी जो लिस्ट की है आपकी स्पेस ये कम हो जाएगी। तो तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।